इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में हैं और मंडला ज़िले में ये जो देख रहे हैं आप, ये जंगल के बीच में हैं। हम निकल रहे थे तो हमें बाबा जी के दर्शन हुए और हमने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप कहाँ से हैं, तो बाबा जी ने बताया कि हम मुंबई से हैं, नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा जी, आप नर्मदे हर और आपका मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में स्वागत है। नर्मदे हर। कब कब निकले हुए हैं आप नर्मदा परिक्रमा? मैं करीबन 3 महीने पहले 12 नवंबर को मैंने संकल्प लिया था अमरकंटक से। जी। आज करीबन 103 दिन हुए मुझे जी। ये पैदल परिक्रमा में। जी, क्या मुख्य उद्देश्य था आपका नर्मदा परिक्रमा करने का? ये मैंने किताब पढ़ी थी मराठी में, नर्मदे हर करके, हमारे एक लेखक थे जगन्नाथ कुंटे। तो तब से मन में था कहीं नर्मदा परिक्रमा करना, लेकिन आप तो जानते हैं परिवार की व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाया। तो अभी सोशल मीडिया पे बहुत सी परिक्रमा की न्यूज़ वगैरह आती रहती है, रील्स वगैरह आती रहती है, तो उससे फिर सोचा कि करना एक बार चाहिए। जीवन में परिवर्तन कुछ लाना है तो कुछ अलग करके देखना चाहिए, खुद को ढूंढना चाहिए, ये सोच के फिर हिम्मत करके निकले। मतलब आपने बताया कि लगभग 103 दिन से आप रेगुलर चल रहे हैं। जी। तो क्या आपके शरीर में, बॉडी में कुछ ऐसी कमजोरी या ऐसा कुछ लगा कि आप कहीं से कुछ कमज़ोर हो रहे हैं या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कमज़ोरी वगैरह का तो नहीं, लेकिन शाम होते होते बहुत थक जाते हैं, पैर भी दुखते हैं। लेकिन जब सुबह हम रेडी होते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, तो फिर एक नई ऊर्जा संचार होती है और फिर उसी जोश से हम चलते हैं। मतलब यहाँ ये माई, जो नर्मदा माई के जल में क्या ऐसी विशेषता है जो मालूम नहीं, लेकिन वो ग्रहण करने के बाद एक नई ऊर्जा आपको मिलती है। अगर आप भोजन ना करो, सिर्फ जल के सहारे भी आप ये परिक्रमा कर सकते हैं। हम बहुत बार तट से चलते हैं तो मैया का जल ही ग्रहण करते हैं, तो भूख भी नहीं लगती और ज़्यादा करके प्यास भी नहीं लगती। अच्छा। तो और दूसरा, शारीरिक देखा जाए तो वेट तो लॉस होता है, क्योंकि करीबन हम मिनिमम 20 या मैक्सिमम 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं, तो वेट लॉस तो होता है, तो वो तो अच्छा ही है एक्चुअली, वेट लॉस तो। बाकी मानसिक रूप से आप मतलब बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये परिक्रमा में। मैया मतलब एक हमारी मुंबईया भाषा में बोले तो दुनियादारी सिखा देती है। अच्छा, विज्ञान की दृष्टि से भी हम देखें तो सरल भाषा में कहें कि ये जो बीमारी हैं, रोग हैं, ये भी दूर होते हैं क्या? जी, हम एक पिछले आश्रम पे रुके थे, उन बाबा जी ने एक एक्सपीरियंस बताया कि एक ऐसे ही इंसान थे, उनको कैंसर की बीमारी थी। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये 1 महीना तक जी सकते हैं, ज़्यादा इनके पास समय नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी परिक्रमा कर रहे हैं और उनको 5 महीना हो गया है। वो व्यक्ति घर से बिना बताए चले आए कि अभी मरना ही है तो मैं मैया के तट के किनारे जाके मरूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ही महीना है। तो मैं कुछ आध्यात्मिक कुछ सोच होगी उनकी भी, तो मैया के किनारे आए, उन्होंने परिक्रमा चालू करी। आज 5 महीना हो गया वो परिक्रमा कर रहे हैं और उनके परिवार वाले आके उनसे मिल के गए और उन्होंने फिर से चेकअप वगैरह करवाया, तो डॉक्टर ने 90% जैसा उसको क्लियर बताया। हाँ, बहुत से आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। जी। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ।